Assalamu alaikum class. I am Shrafat Ali from the YouTube channel. Today we will discuss exercise 1.2 question number 9. Question number 9 में क्या कहता है? If x की 12 minus 1 is equal to 0, x की 12 minus 1 is equal to 0, find its roots and find what roots of this equation satisfy x की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, हमने क्या करना है जी, इसके हमने रूट फाइंड करने हैं। इसके रूट फाइंड करने के बाद हमने बताना है कि कौन से रूट्स हैं इसके जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आए क्वेश्चन करते हैं जी। सोल्यूशन है जी इसका x की 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। क्या कर देंगे, फैक्टराइज। मीन x की 6 माइनस 1 और x की 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या होता है, अगर ए बी इज इक्वल टू 0 हो, ए बी इज इक्वल टू 0 हो तो a इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लेंगे इसको, सॉल्व कर लेंगे, इसके रूट फाइंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम लेते हैं x की 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 1 की 1/6। ठीक है जी। अब हमने रूट फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जी के इज इक्वल टू आर की 1/n कॉस 2k पाई प्लस थीटा बाई एन प्लस अयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा बाई एन। और जो हमारा k होगा, इसमें जो k होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और सो ऑन n तक जाता है। ठीक है जी। तो हमें इस रूट को फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, एक तो r चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, थीटा। क्या चाहिए, थीटा। तो पहले हम r फाइंड करते हैं जी। तो r फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। r हमारा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और a जो होता है हमें पता है कि z इज इक्वल टू होता है a प्लस अयोटा b। a जो होगा हमारा रियल पार्ट होता है और b जो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इसमें रियल है, इमेजिनरी नहीं है। a स्क्वायर मीन a की जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। तो हमारे पास जो r आ गया वो क्या आ गया, r हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। r क्या आ गया 1। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, इधर लिख लेते हैं r हमारा जो हमें रिसीव हुआ है, मिला है, वो क्या है 1। अब क्या रह गया हमारे पास थीटा। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे जी, थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है b ओवर r और कास थीटा हमारा होता है इज इक्वल टू a ओवर r। ठीक है जी। तो b हमारा क्या है, b हमारा इसमें क्या है इमेजिनरी पार्ट और a क्या है रियल पार्ट। इमेजिनरी इसका क्या है 0, तो b हमारा क्या आ गया 0, r क्या है 1। तो साइन थीटा हमारा क्या आ गया 0 और कास थीटा हमारा क्या है, a क्या है हमारा, a क्या है रियल पार्ट, रियल इसका क्या है 1, तो 1/1। a क्या आ गया हमारे पास कास थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या बताना है कि वो एंगल लेना है हमने जिस पे साइन 0 हो और क्या हो काज 1 हो। कौन सा एंगल लेना है हमने, जिस पे काज 1 हो और साइन क्या हो 0। तो हमें पता है कि थीटा पे साइन थीटा जब 0 होगा, साइन थीटा 0 होगा तो 0 होगा और कास थीटा 0 होगा तो 1 होगा। तो हमारा थीटा क्या आ गया 0। थीटा हमारा क्या आ गया 0। थीटा हमारा क्या आ गया, थीटा आ गया हमारे पास 0। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसके
रूट्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? रूट्स। हाँ जी, पहले हम दर्ज करेंगे के इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स की 6 है ना, तो इसके रूट्स कितने बनेंगे? 6 रूट्स बनेंगे। Z0, Z1, Z2, Z3, Z4 और Z5, ये इसके 6 रूट बनेंगे। हमने कहाँ तक जाना है? Z5 तक जाना है, K5 तक जाना है। ठीक है जी, तो पहले हम दर्ज करते हैं Z0, तो K0 आ गया, तो हमारा Z0 आ जाएगा। R क्या है? 1, 1 की पावर n क्या है? हमारे पास 6 है, तो 1 की पावर 6 1 नहीं होता, इसको ना लिखें आप। तो cos K0 है, और थीटा भी हमारा क्या है? 0, तो 0/6 प्लस साइन प्लस अयोटा साइन के भी 0 और थीटा भी 0, तो 0/n। ठीक है जी, 0/6, 0 cos 0 क्या होता है हमारा? cos 0 क्या होता है? 1, और ये साइन 0 0, तो 1 आ गया। ठीक है जी, और Z1 क्या होगा? K1 दर्ज किया तो 2 पाई, और थीटा क्या है? 0, तो क्या आ गया? cos 2 पाई/6 प्लस अयोटा साइन 2 पाई/6। ठीक है जी, तो 2 पाई/6 क्या होता है? पाई/3। 2 पाई/6 क्या होता है? पाई/3, और पाई/3 क्या होता है हमारा? 60। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सिक्सटी 33 स्क्वायर रूट 2/1, तो पाई/6 क्या है हमारे पास? पाई/6 है। 2 पाई/6 मीन पाई/3 मीन 60। 60 पे काज क्या होगा? काज क्या होता है हमारा? कायदा बटे बेहतर, तो कायदा इसका क्या है? 1 और /2, तो क्या आ गया हमारा? काज पाई/3 था ना, तो पाई/60 पे काज की वैल्यू क्या होगी? 1/2। ठीक है, प्लस अयोटा साइन की वैल्यू क्या होगी? पाई/3, 3 स्क्वायर रूट बाई 2। ठीक है जी, तो Z1 हमारा क्या आ गया? 1/2 प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2। ठीक है जी, तो इसको हम साइड पे लिख लेते हैं, बाद में हमारे काम आएंगी। तो पहली जो आई है Z0, वो आई है हमारे पास 1। Z1 जो आई है वो आई है हमारे पास अयोटा 1 प्लस अयोटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे Z2। क्या फाइंड करेंगे? Z2 क्या होगा हमारा? cos K की वैल्यू 2 है, तो 4 पाई प्लस थीटा 0 है, तो क्या आ जाएगा? 4 पाई/6 प्लस अयोटा साइन 4 पाई/6। तो 4 पाई/6 है ना, तो 4 पाई/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई/3। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई/3। इसको हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक की मदद से यू हल करेंगे। ये कहता है हमारा 2 पाई होता है, ये होता है हमारा पाई/2, ये होता है हमारा पाई, और ये होता है हमारा 3 पाई/2। ठीक है जी, तो ये हमारा है पहला रबा, ये है दूसरा रबा, ये है तीसरा रबा, और ये है चौथा रबा। तो ये क्या है? 2 पाई/3, 2 पाई/3। इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस पाई/3। एलसीएम आ जाएगा इसका 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई/3। अब पाई माइनस पाई/3 कर रहे हैं, ये हमारा पाई है। पाई में माइनस करेंगे तो किस रबे में चले जाएंगे? दूसरे में। दूसरे में हमारा साइन पॉजिटिव होता है और काज नेगेटिव, तो मीन काज की वैल्यू नेगेटिव आएगी और साइन की पॉजिटिव, तो एंगल क्या होगा हमारे पास? पाई/3। पाई/3 पे काज की वैल्यू क्या होती है? पाई/3 पे 1/2, तो ये आ जाएगा -1/2 और प्लस अयोटा 3/2। तो ये वैल्यू आ गई Z2 की। इसको हम इधर लिख लेते हैं। Z2 हमारे पास आ गया -1 प्लस 3 अयोटा/2। ये आ गया हमारा Z2 के लिए। अब हम फाइंड करेंगे Z3 के लिए। Z3 मीन K3, 6 पाई/6 क्या आ जाएगा? cos 6 पाई/n हमारे पास क्या है? 6 प्लस अयोटा साइन 6 पाई/6। ठीक है जी,
तो 6 से 6 कैंसिल, काज पाई क्या होता है, काज पाई -1, और साइन पाई क्या होता है, 0 को लिखते नहीं, साइन पाई क्या है 0। तो Z3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1। ठीक है जी। अब हम फाइंड करेंगे k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4। तो k 4 के लिए क्या आ जाएगा, 8 पाई काज 8 पाई बाई 6 प्लस अयोटा साइन 8 पाई बाई 6। ठीक है जी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 8 पाई को, 8 पाई होगा हमारा 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 8 पाई क्या होगा हमारा 4 पाई बाई 3, 4 टू 8 और 3 टू 6। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 होगा हमारा 4 पाई बाई 3, पाई प्लस करेंगे तो किस में चले जाएंगे, तीसरे में, और तीसरे में हमारे दोनों नेगेटिव होते हैं, साइन भी और काज भी, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएंगी। और काज पाई बाई 3 क्या होता है 1/2, पाई बाई 3 1/2, माइनस अयोटा साइन पाई बाई 3 क्या होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2। तो Z4 की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई, Z4 की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई -1 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2। ठीक है जी। तो इसके बाद हम निकालेंगे Z5 की, किसकी निकालेंगे, Z5 की। Z5 क्या होगा, काज 10 पाई बाई 6 प्लस अयोटा साइन 10 पाई बाई 6। ठीक है जी। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 5 पाई बाई 3, क्या लिख सकते हैं 5 पाई बाई 3, 5 टू 10 एंड 3 टू 6। तो इसको लिख सकता हूं मैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस करेंगे तो किस में आ जाएंगे, फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है हमारा, कॉज पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसको क्या करेंगे, Z5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पे क्या वैल्यू हो, काज की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 पॉजिटिव, माइनस साइन की क्या आ जाएगी नेगेटिव। तो हमारे पास जो Z5 की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास, Z5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस अयोटा 3/2। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा x6 माइनस 1 के रूट, ये 6 रूट आ गए, 2 4 6। अब हमने किसके निकालने हैं, x6 प्लस 1 के रूट, क्या निकालने हैं x6 प्लस 1 के रूट निकालने। तो आइए चलते हैं इसके रूट्स निकालते हैं जी। हाँ जी, यहां कर देंगे हम प्लस और यहां आ जाएगा सिर्फ माइनस, बाकी सारा ये। ठीक है। तो चलते हैं जी, इसका r निकालते हैं पहले। r इसका भी 1 नहीं आएगा, r क्या आएगा 1 आएगा, r क्या आएगा 1। और थीटा निकालते हैं, थीटा क्या आएगा, थीटा क्या आएगा, थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू b/r और cos थीटा इज इक्वल टू a/r। ठीक है जी। तो b हमारा क्या है इसमें 0, 0/r, r क्या है 1, साइन थीटा हमारा क्या आ गया 0/1, और cos थीटा हमारा आ जाएगा 1/, ए क्या है हमारा ए क्या है -1, -1/1। तो cos हमारा क्या आ गया -1 और साइन हमारा क्या आ जाएगा 0। अब हमने वो एंगल लेना है जिसपे cos दे -1 और साइन दे 0। तो वो होता है एंगल हमारे पास पाई पे cos क्या होता है -1 और साइन क्या होता है 0। तो हमारे पास जो एंगल आ गया थीटा आ गया वो क्या आ गया पाई। ठीक है जी। अब हम इसके क्या फाइंड करते हैं, रूट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, रूट। हाँ जी, पहले करेंगे k 0 के लिए, k 0 के लिए। तो ये 1 खत्म हो जाएगा, इसको लिखे k 0 तो 0 होगा। तो एंगल क्या है हमारा cos पाई बाई n क्या है हमारा 6 प्लस अयोटा, इसको 6 कर लें आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए। ठीक है जी, प्लस अयोटा साइन पाई बाई 6। ठीक है जी। तो पाई बाई 6 क्या होता है हमारा, पाई बाई 6 30, cos 30 क्या होगा, एंगल के सामने ये क्या होता है मूद, cos क्या होता है कायदा बटे वतर। तो
काज क्या हो जाएगा 33 स्क्वायर रूट बाई 2, काज क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 प्लस अयोटा साइन क्या हो जाएगा अमूद बटे वतर, साइन क्या होता है अमूद बटे वतर, अमूद क्या है 3 और वतर क्या है 2, तो अयोटा बाई 2 लिखते हैं। ठीक है जी, तो इधर हम लिख लेते हैं दूसरे पोर्शन के लिए Z0 हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा बाई 2। ठीक है जी, प्लस 2। अब हम करेंगे 1 के लिए, किसके लिए K1 के लिए। K1 क्या होगा Z1 इजिकल टू 2 पाई काज 1 दर्ज करेंगे तो 2 पाई प्लस एंगल क्या है पाई बाई 6 प्लस अयोटा साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है जी, तो Z1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 पाई बाई 6 काज 3 पाई बाई 6 का मतलब है पाई बाई 2 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 2। ठीक है जी, तो काज पाई बाई 2 क्या होता है हमारा 0 और साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई अयोटा। Z1 क्या आ गया Z1 आ गया हमारे पास अयोटा। ठीक है जी, तो अब निकालेंगे हम Z2 के लिए, Z2 किसके लिए Z2 के लिए। Z2 क्या होगा हमारा काज 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 6 माइनस प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाई 6। हाँ जी, 5 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6, मीन के पाई में से कोई चीज़ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6, तो पाई में से माइनस करेंगे किस रबे में आ जाएंगे दूसरे में हमारा साइन पॉजिटिव होता है और काज नेगेटिव होता है। तो पाई बाई 6 पे काज की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 6 काज, पाई बाई 6 मीन 30 काज क्या होगा हमारा 1/2, तो काज की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 प्लस अयोटा साइन की पॉजिटिव आ जाएगी तो वो आ जाएगी पाई बाई 6 है ना, पाई बाई 6 30 है ना, तो कायदा काज की आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट बाई 2 माइनस प्लस साइन की क्या आ जाएगी अमूद बटे वतर अयोटा बाई 2, तो Z2 क्या हमारा आ जाएगा Z2 आ गया हमारे पास -3 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा बाई 2, ये आ गया हमारे पास Z2। अब हम निकालेंगे K3 के लिए, तो Z3 इजिकल टू आ जाएगा 3 है 6 आ जाएगा और प्लस पाई, तो काज 7 पाई बाई 6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई बाई 6, तो 7 पाई बाई 6 क्या होगा पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस करेंगे तो किस में चले जाएंगे तीसरे में, और तीसरे में हमारे दोनों नेगेटिव होते हैं काज भी और साइन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई प्लस पाई बाई 6 यानी माइनस पाई बाई 6 है ना 30 पे काज की वैल्यू क्या होगी -3 स्क्वायर रूट बाई 2 माइनस अयोटा बाई 2, तो Z3 हमारे पास क्या आ जाएगा Z3 हमारे पास आ जाएगा -3 माइनस अयोटा बाई 2। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं Z4 के लिए, किसके लिए Z4 के लिए। Z4 के लिए क्या वैल्यू होगी 8 और प्लस 9 काज 9 पाई बाई 6 प्लस अयोटा साइन 9 पाई बाई 6। ठीक है जी, और 9 पाई बाई हमारा क्या होगा 9 पाई होगा हमारा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6 मीन के 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 क्या बचेगा हमारे पास काज 3 पाई बाई 2 प्लस अयोटा साइन 3 पाई बाई 2। ठीक है जी, तो पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होता है अगर हम करें पाई प्लस पाई बाई 2 तो ये क्या होता है पाई प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 पाई प्लस कर रहे हैं पाई प्लस करेंगे किस में चले जाएंगे थर्ड में, और थर्ड में हमारे दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, तो पाई प्लस पाई बाई 2 मीन काज पाई बाई 2 क्या होता है 0 और साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो माइनस अयोटा आ जाएगा। Z4 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास Z4 की वैल्यू आ गई माइनस अयोटा। ठीक है जी, अब हम करेंगे Z5 के लिए, किसके लिए Z5 के लिए। ठीक है, तो Z5 मीन K5 ये आ जाएगा 10 पाई और पाई 11 पाई बाई 6 प्लस अयोटा साइन 11 पाई बाई
ठीक है जी। और 11 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 11 पाई बाई 6 को 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। 6 2 12 माइनस पाई 11 पाई। अब 2 पाई में से माइनस कर रहे हैं, ये हमारा 2 पाई है, माइनस करेंगे किस में आ जाएगा, चौथे में, और चौथे में हमारा कॉज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, चौथे में हमारा कॉज पॉजिटिव होता है। तो काज की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 6 पे 30 पे काज की वैल्यू क्या होगी 3 स्क्वायर रूट बाई 2 माइनस साइन की वैल्यू क्या होगी अयोटा बाई 2 1/2, ठीक है। तो Z5 हमारा क्या आ गया 3 माइनस अयोटा बाई 2, ठीक है जी। ये हमने रूट फाइंड कर लिए इन दोनों के, ठीक है। रूट फाइंड करने के बाद हमने जो कंडीशन देनी है उनको वो ये है कि x4 प्लस x² प्लस 1 को कौन से रूट फाइंड करते हैं, विच रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाई दिस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन लेके आते हैं, चले आए जी। हाँ जी देखें, हम लिख लेते हैं इसको, ये x6 था माइनस 1 था और x6 प्लस 1, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ x6 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं हम x² का क्यूब माइनस x² का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। इसको हम खोल लें तो a नफी b का क्यूब हमारे पास क्या होता है a नफी b, ठीक है, और a की 2 प्लस ab प्लस b की 2, ठीक है। तो अब हमारे पास a की जगह पे x² और b की जगह पे 1 है, तो करें रिप्लेस, क्या आ जाएगा x² नफी 1 और ये हो जाएगा a की 2 x की 2 की 2 क्या आ जाएगा 4 प्लस ab, a क्या है x² b क्या है 1, तो क्या आ जाएगा x² प्लस b की 2 1 की 2 1, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास x की 6 माइनस 1, ठीक है जी, x की 6 माइनस 1। तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो x² माइनस 1 और x की 4 प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों 0 के बराबर है, तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की 4 प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इसके क्या आ जाएंगे प्लस माइनस 1 और ये इसके प्लस माइनस 1, ये देखें ये क्या था हमारा x6 माइनस 1 के रूट थे ये वाले, ये सारा पोर्शन किसका था, ये सारा पोर्शन था x6 माइनस 1 का, ठीक है। तो इसमें प्लस 1 और माइनस 1 निकाल दें, ये वाला और ये वाला निकाल दें, बाकी जो रूट्स होंगे वो किसके होंगे x की 4 प्लस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स होंगे, ये प्लस और माइनस 1 निकाल के ये बाकी 4 रूट्स किसके होंगे, इसके होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको न्यू सब्सक्रिप्शन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।